परम पिता परमेश्वर के आदेश पर आज माँ आप सबके लिए जिस विषय को लेकर आई हैं, आज का विषय है धर्म। धर्म जो सभी प्राणियों का धारण पोषण करता है और समाज को सद्मार्ग दिखाता है, उसे ही हम धर्म कहते हैं। मानव समाज के नियमों एवं व्यवस्थाओं के अनुरूप जीवन यापन, कर्तव्य पालन तथा आचार विचार आदि धर्म के अंतर्गत आते हैं। धर्म मानव भक्ति है और मानव भक्ति एक साधना है। धर्म मैत्री, प्रेम, करुणा और सहिष्णुता आदि गुण विकसित करने के साथ मानव को दिव्यता प्रदान कराता है। धर्म बाहरमुखी नहीं, अंतर्मुखी होता है। अपने अंतर में सकारात्मक विचार और ऊर्जा के जागरण का प्रयास ही धर्म है। यही हमें मानवता की ओर ले जाता है। धर्म ज्ञान, कर्म और प्रेम की त्रिवेणी है। मनुष्य की 3 प्रधान वृत्तियां हैं: सत्य, प्रेम और शक्ति। इन्हीं तीनों के विकास के द्वारा मानव की उन्नति होती है। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति यानी धैर्य, क्षमा, दया, चोरी ना करना, मन, वाणी एवं शरीर की पवित्रता, इंद्रियों का संयम, सद्बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध ना करना। धर्म के मार्ग पर चलने वाले साधक को प्रतिदिन जल से स्नान करना जरूरी है। सत्य आचरण से मन की शुद्धि, विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि तथा ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि करनी चाहिए। धर्म ही हमें ये सिखाता है
कि मानवता की राह पर अपनी इस विशिष्ट ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में प्रयोग करना चाहिए। धर्म का मूल उद्देश्य है प्राणी मात्र को सुखी रखना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो व्यक्ति समस्त जीवों के प्रति दया करता है वही ईश्वर की सेवा कर सकता है। धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि दुष्कर्म और सत्कर्म के बीच का अंतर बताते हुए उसके दुष्परिणाम एवं सत्य परिणाम का सत्य प्रकट कराता है। हृदय विवेक से धर्म का उदय होता है। उसे मात्र तर्कों की वैसाखी बनाकर खड़ा नहीं किया जा सकता। कर्तव्य परायणता का ही दूसरा नाम धर्म है। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक और सार्वभौतिक जिम्मेदारियों ने मनुष्य की उच्च श्रृंखलता को मर्यादित किया है। धर्म का प्रयोजन इसी मानवोचित शालीनता और कर्तव्य निष्ठा को बनाए रखना है। धर्म के जागृत होते ही अंदर का कलमश बाहर निकल आता है और हृदय पवित्र होने लगता है। ऐसे में हृदय मान सरोवर बन जाता है जहाँ हंस रूपी परमात्मा का सहज वास होता है। ऋषियों ने इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि धर्म आचरण से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। प्राचीन ऋषियों महापुरुषों का कहना है कि अधर्म की डगर पर चलकर जीवन में वैराग्य की कल्पना बालू से तेल निकालने के सदृश है। अनुराग से बुद्धि में विवेक जागृत होता है। विवेक के प्रकाश में नित्यानित्य वस्तु का भेद समझ में आता है और मोक्ष के द्वार खुलने लगते हैं। विवेक के सहज परिणाम से ये निश्चित हो जाता है कि इस संसार में हम जिस आनंद की तलाश कर रहे हैं वो यहाँ है ही नहीं।
धर्म नाही अंधश्रद्धा का जीवन अपनाने की सलाह देता है। वो निरंतर आपका आवाहन करता है। पहले विवेक की कसौटी पर इसे कसो और तब आचरण करो। प्राणी का मन मनमानी करता है। वो हमें जहाँ बहा कर ले जाता है वहाँ जाना ही पड़ता है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने कहा है, यदि पुष्ट देह के सहारे तुम भव सागर के पार जाना चाहते हो तो ये प्रयास ग्राह की पीठ पर सवार होकर नदी को पार करने की नासमझी के सिवा कुछ अन्य नहीं है। ग्राहं दरुधिया धृत्वा नदी तुर्तृ सा गच्छामि। यानी ग्राह नदी के किनारे शांत लेटा था। एक पथिक नदी पार करने की इच्छा से ग्राह को लकड़ी का लट्ठा समझकर उस पर बैठ जाता है। अपना शिकार पाकर ग्राह धीरे धीरे गहरे जल में सरकने लगता है। ये देखकर पथिक ने बेचैनी से कहा, आप मुझे क्षमा कर दें। ग्राह ने जवाब में कहा, आपका स्वागत है महाशय। मैं आपको पकड़ लेता हूँ। सच ये है कि मैं जिसे पकड़ लेता हूँ उसे कभी नहीं छोड़ता हूँ। यही बात संसार के साथ भी है। सांसारिक प्राणी अज्ञानवश गलत राह पकड़ते हैं। पार उतरने के लिए, लेकिन अंत में भव सागर में ही डूब जाते हैं। संसार में इतने विद्वान हैं, इतने शास्त्र हैं, इतनी तर्क और वितर्क है कि वास्तविक धर्म क्या है इसको समझना कठिन हो गया है। ऐसे वातावरण में हमें यानी व्यक्ति को सत्य को ढूंढना कठिन है। सत्य को हम तब ही पा सकते हैं जब आपने रूढ़िवाद से परे खुद को आप हटा लें। सांसारिक प्राणी रूढ़िवाद से इस कदर अपने आप को जकड़े हुए है कि इसी के वशीभूत होकर संसार में धर्म के नाम
पर आपस में लड़ते और झगड़ते हैं। जो लोग सांप्रदायवाद और रूढ़िवाद में जकड़े हुए हैं, उन्हें धर्म क्या है इसका पता ही नहीं चलता। जो व्यक्ति धर्म और रूढ़िवाद को समझ लेता है, वो धर्मात्मा बन सकता है। धर्म तो सत्य में है, अहिंसा में है, आत्मा में है। आत्मा के स्वभाव में लीन रहना ही धर्म है। अपने धर्म से अलग होना ही रूढ़िवाद है। आँख बंद कर हर पुरानी बात को अपनाना और नई बात को तिरस्कार की दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। हमें तो हर अच्छी बात को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें सत्य को ढूंढना है। सत्य का संबंध नए पुराने से नहीं है, क्योंकि सत्य सनातन है। वो न कभी नया होता है और ना ही पुराना। जिस प्रकार अग्नि में अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ा, उसी प्रकार धर्म कभी नहीं बदलता, बल्कि रूढ़िवाद बदलता रहता है। आज भी हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा होती है। आपस में भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। धर्म लड़ना नहीं सिखाता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कबीरपंथी सभी पंथ व संप्रदाय हैं। ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता व मार्ग बताते हैं। हर धर्म सर्वोच्च है। वो सत्य से जुड़ने की बात करता है। और बुराई से दूर रहने की बात करता है। पाप कर्मों के कारण ये जीव अपने स्वभाव को भूल जाता है। सभी को सत्य, अहिंसा, प्रेम के मार्ग पर चलकर अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। एक बार महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, मोहनदास करमचंद गांधी व कुछ अन्य लोग धर्म पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान मालवीय जी ने गांधी जी से पूछा, बापू, आपकी दृष्टि में धर्म क्या है? गांधी जी ने कहा, पंडित जी, मेरी दृष्टि में धर्म का अर्थ कर्तव्य पालन करना है। समाज के हर व्यक्ति का अलग धर्म है। सैनिक का धर्म अपने
राष्ट्र और समाज के हर व्यक्ति की रक्षा करना है, भले ही उसके प्राण चले जाएं। वही एक व्यापारी का धर्म पूरी ईमानदारी से उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना है। एक ब्राह्मण का धर्म लोगों को अच्छी शिक्षा देकर चरित्रवान बनाना है, तो एक न्यायाधीश का धर्म पूरी ईमानदारी से निष्पक्ष रहकर सभी को न्याय दिलवाना है। एक राजा का धर्म पूरी ईमानदारी से प्रजा की सेवा और रक्षा करना है। धर्म ये है कि वो अपने राजा में पूरी निष्ठा व विश्वास व्यक्त करे। प्राचीन काल से ही भक्ति में प्रतीकों की बहुत मान्यता एवं महत्ता रही है। धर्म, सभ्यता अथवा संस्कृति चाहे जो भी हो, प्रतीकों के सिर्फ स्वरूप बदले मगर उनका अस्तित्व यथावत रहा। प्रायः हर देश और संस्कृति की मान्यताओं में प्रतीकों का महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः प्रतीक सत्य के माध्यम हैं, ये स्वयं सत्य नहीं है। इसके बावजूद इनका अपना स्थान एवं महत्ता है। जन साधारण की गहरी आस्था इनके साथ जुड़ी हुई है। इन प्रतीकों के उदय का मूल कारण क्या है? अपनी उत्पत्ति के साथ ही मानव ने देखा कि अनेक चीज़ों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, बाढ़, सूखा, दिन और रात आदि सब उसके नियंत्रण से परे हैं। इस विवशता ने उसे एहसास कराया कि कोई ऐसी परम सत्ता है, जी हाँ, ऐसी कोई परम सत्ता अवश्य है जिसका इन सब पर नियंत्रण है। लेकिन उस परम सत्ता पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं है। उस परम सत्ता को उसने अनेक नामों तथा स्वरूपों की कल्पना द्वारा अपने आसपास महसूस किया। सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु और आकाश आदि की सत्ता उसे शक्तिशाली लगी। प्राणी ने अपने मन को भय से बचाने के लिए इनकी उपासना प्रारंभ कर दी। अपनी से उच्च सत्ता
उच्च सत्ता को अभिव्यक्त करने के लिए उसने विभिन्न प्रकार की अनेक प्रतीक ढूंढे और उन प्रतीकों की उपासना करके अपने मन को धैर्य प्रदान किया। कालांतर में विभिन्न समुदायों के अलग अलग प्रतीक अस्तित्व में आए। आश्चर्य की बात ये हुई कि जो प्रतीक मानव को धैर्य बढ़ाने के लिए अस्तित्व में आए थे, वे मानव की सामूहिकता की सीमा में बंध गए और समय के साथ उसके सामुदायिक संघर्ष के कारण भी बन गए। मानव मन को अभय करने वाले प्रतीक चिन्ह अपने समुदाय विशेष के लिए अभय के कारण रहे, लेकिन वही प्रतीक उनके प्रतिद्वंदियों के लिए भय का कारण बन गए। इस प्रकार प्रतीक का मूल उद्देश्य ही बदल गया, क्योंकि प्रतीकों की रचना मानव को मानसिक बल प्रदान करने के लिए हुई थी, भय देने के लिए नहीं। ये प्रतीक चिन्ह सजीव नहीं होते, वे किसी कागज, कपड़े अथवा दीवार पर खिंची रेखाओं के सहारे ही अस्तित्व में होते हैं। लेकिन किसी भी प्रतीक के साथ जब बहुत से लोगों की आस्था जुड़ जाती है, तो उस समुदाय की शक्ति उस प्रतीक की शक्ति बन जाती है। ऐसी अवस्था में प्रतीक प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुसार संहार का कारण भी बन जाते हैं। ऐसे समय में आवश्यकता पड़ती है विवेक की। ये विवेक ये विवेक ही हमें समझ देता है और हमें समझ की आवश्यकता पड़ती है। प्रतीक माध्यम मात्र हैं। ये माध्यम मंजिल नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का साधन होते हैं। जिस प्रकार एक ही स्थान की दिशा दिखाने वाले मील के अनेक पत्थर हो सकते हैं, उसी प्रकार एक ही मंजिल पर पहुंचने के माध्यम भी अनेक हो सकते हैं। इसी प्रकार एक ही परम सत्ता के प्रतीक भी अनेक हो सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, पारसी, यहूदी, जैन और
तिब्बती आदि जितने भी धर्म जन साधारण में प्रचलित हैं, सबके अपने अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं। इनमें से अधिकांश प्रतीक चिन्ह कहीं ना कहीं किसी से किसी रूप में एक सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान एवं परम सत्ता की सर्वोच्चता को प्रकट करते हैं। कुछ प्रतीक चिन्ह प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक तत्वों को भी प्रदर्शित करते हैं, परंतु किसी भी प्रतीक का किसी अन्य प्रतीक के साथ विरोध नहीं होता। एक ही कागज, कपड़े अथवा दीवार पर इन सबको एक साथ अंकित किया जा सकता है। इसमें परस्पर कहीं कोई विरोध नहीं होता। न प्रतीकों के द्वारा और न ही माध्यमों के द्वारा, मगर समुदायों तथा धर्मों के बीच परस्पर ऐसी सहिष्णुता या सद्भावना के दर्शन नहीं होते। परस्पर मैत्री का संदेश देने वाले धर्म मानवीय चेतना के अभाव में जाने अनजाने अलगाव के साधन बन जाते हैं। ये सच है, किसी एक में अपनी पूर्ण श्रद्धा और टेक रखकर ही हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकते हैं। इसीलिए आपकी माँ भी कहती हैं, टेक एक जगह होनी चाहिए। हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं, सभी ओर से अपनी चित्त वृत्तियों को हटाकर मुझ में लगाओ और निश्चिंत हो जाओ। तुम्हें तैराना मेरा धर्म है। तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। कभी मुझ पर भरोसा करके तो देखो। भरोसा करना और अपने आप को एक के पल्ले बांधना ही सर्वोच्च धर्म है। धर्म की रक्षा अपनी सुरक्षा है। मानव जीवन सरल नहीं है। मनुष्य कई प्रकार की समस्याओं और मुसीबतों से लगातार जूझता रहता है। कभी वो बीमारी से डरा रहता है,
तो कभी उसे बुढ़ापा सताता है, कभी वो मौत से घबराता है, कभी रोजगार की नाकामी उसे बेचैन करती है, कभी चोर डाकुओं का डर उसकी शांति छीन लेता है, तो कभी बदनामी का डर उसे तनाव से भर देता है। और ना जाने कितने चेहरे हैं असुरक्षा व डर के। मनुष्य उन सबसे सुरक्षा चाहता है, वो अपने शरीर को सुरक्षित रखना चाहता है, परिवार की सुरक्षा को वो अपनी जिम्मेदारी मानता है। इज्जत की सुरक्षा के लिए उसे बहुत जागरूक रहना पड़ता है। उसकी इच्छा रहती है कि उसे एक ऐसा सुरक्षा कवच मिले जिससे वो बेधड़क हो सके। ऐसा कौन सा तरीका है जिसे अपनाकर इंसान सुरक्षित हो सकता है? महाभारत में लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षिता। मनुष्य धर्म को अपनाए तो धर्म उसकी रक्षा करता है। यानी मनुष्य की धार्मिक वृत्ति उसकी सुरक्षा करती है। धार्मिक व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता। उसे बुढ़ापा, बीमारी या आपदा का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसी बात नहीं कि बुढ़ापा का सामना नहीं करना पड़ता, उसे बुढ़ापा नहीं सताता। बीमारी आती है पर उसे व्यथित नहीं कर पाती। आपदा आती है पर उससे उसका धैर्य विचलित नहीं होता, क्योंकि धार्मिक वृत्ति का व्यक्ति दुख को सुख में बदलना जानता है। धार्मिक वही होता है जो दुख को सुख में बदलने की कला जानता है। वो परिचित रहता है दुख और कठिनाई। कठिनाइयों में मनोबल उसका बना रहता है। ये मांग व्यक्ति को अहंकार से बचाने वाली है और पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करने वाली है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में कुंती का आत्म निवेदन और भी महत्वपूर्ण है। कुंती ने मनोबल बढ़ाने की प्रार्थना के स्थान पर विपदाओं को आमंत्रित किया। वो कहती हैं, प्रभु मेरे जीवन में पग पग पर निरंतर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि जब मैं विपदाओं से घिरी रहती हूँ तभी प्रभु आपके दर्शन होते हैं।
आपके दर्शन में ही मेरी मुक्ति का मार्ग है। तो बच्चों, आज का विषय था धर्म, जो परम पिता परमेश्वर के आदेश पर यहीं तक आपके सामने रखा गया। आगे का अंश अगले सप्ताह सोमवार को फिर से धर्म विषय पर चर्चा की जाएगी। अब माँ आप सबके लिए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं। आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ दिल से दुआएं देती हैं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं कि ईश्वर की दया सभी को प्राप्त हो। हर एक के पास जल और राहत तेल का होना आवश्यक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।